खुश रहने के लिए सिर्फ 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। आपको क्रिस्टोफर की तरह 20,000 किलोमीटर साइकिल चलाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप सीख सकते हैं। क्रिस्टोफर ने जो काम किया है सिर्फ उसका निचोड़ आप सुन लीजिए। उन्होंने जो बातें बताई हैं, पहली बात खुश रहने के लिए, स्थायी खुशी के लिए है सादा जीवन। दूसरी बात संयुक्त परिवार और सुखी परिवार। और तीसरा प्रकृति से करीबी, प्रकृति से निकटता। ये जो 3 फॉर्मूले आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये क्रिस्टोफर ने 20,000 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद ये सीखा। पहला, खुश रहने का तरीका, सादा जीवन, संयुक्त परिवार और प्रकृति से नज़दीकी। जिन देशों में लोगों ने इन 3 बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, वहाँ के लोग आज भी बड़े खुश हैं। और ये जो देश हैं, ये कोई बहुत बड़े बड़े और विकसित देश नहीं हैं, छोटे छोटे देशों के लोग हैं जिनसे आज आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे सादा जीवन के लिए क्रिस्टोफर बॉयसे ने उत्तरी अमेरिका के एक छोटे से देश जिसका नाम है कोस्टा रिका, उसका उदाहरण दिया। वहाँ के लोग अपना पैसा लग्जरी पर नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। यहाँ लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं, औसत उम्र 80 साल है और यहाँ के लोगों को पता है कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है और आप पढ़े लिखे हैं तो ज़िंदगी की हर खुशी आप हासिल कर सकते हैं। खुश रहने का दूसरा माध्यम है संयुक्त परिवार और सुखी परिवार। क्रिस्टोफर ने इसे दक्षिण अमेरिका के देश पेरू के उदाहरण से समझाया है। पेरू में आज भी बड़े परिवार के साथ रहने की परंपरा है, यानी जॉइंट फैमिली में रहने की परंपरा है। लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से लगातार बात करते हैं, सुख दुख बांटते हैं। इसलिए चाहे अमीर हो या गरीब, एक दूसरे की मदद से लोग खुश रहते हैं। इसलिए बड़ा परिवार और सुखी परिवार आपको खुशी दे सकता है। खुश रहने के लिए प्रकृति से करीबी बहुत ज़रूरी है। इसका उदाहरण क्रिस्टोफर ने भूटान से लिया। यहाँ लोग अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए प्रकृति के साथ रहना पसंद करते हैं। भूटान के लोग संसाधनों के पीछे नहीं भागते, बल्कि बुनियादी ज़रूरतों का सामान ही अपने पास रखते हैं, इसलिए खुश रहते हैं। और हैप्पीनेस इंडेक्स में भूटान के लोग सबसे ऊपर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान क्रिस्टोफर बॉयसे ने यह भी पाया कि किसी देश के लोग खुश कैसे रहते हैं। इसमें वहाँ की सरकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे कनाडा में वहाँ की सरकार ने वर्ष 2000 में खुशहाल जीवन जीने के लिए कई पैमाने तय किए, जैसे लोग सामुदायिक जीवन